ये फोटो कादम्बनी में छपी थी सर 79 में। मैं इस फोटो मैंने इसलिए कादम्बनी को बहुत सुरक्षित रखा कि महाराज जी की फोटो छपी है, महाराज जी के बारे में छपा है, किसी मेरे कभी रद्दी में बेचे नहीं। और जब मेरे महाराज जी इतना प्रेम हो गया तो मैंने इस फोटो को निकाल के काट के अपने करा के अपने पर्स में रखता हूँ। आज भी मेरे पास सुरक्षित महाराज जी की कृपा से अब मेरे पर्स में रहती है। महाराज के पास मुझे कभी पैसे तकलीफ को कमताई नहीं होती, जो मैं चाहता महाराज मेरे से काम जाता है। अभी 2022 में 3 जून की बात है, 3-4 जून के मैं एक जयपुर के नेता हैं राजीव, मैं अब 3 जने थे, एक और उनके फ्रेंड था राजीव का, हम लोग वृंदावन गए। मैंने कहा महाराज जी आप कहते थे कि मुझे वहाँ से सुनाओ सुंदरकांड, जब मेरी विषय से बात है। मैंने महाराज जी में सुनाऊंगा, वैसे तो सुंदरकांड आपका हमेशा सुनाता हूँ, रोज सुनाता हूँ, मगर वृंदावन में आज सुनाऊंगा आपने। मैं अपने साथ वो लेके गए सुंदरकांड जयपुर थी। जैसे हमने महाराज जी के कमरे में एंट्री मारी तो देखा अर्धविकसित सब बिल्कुल आदमी बैठा हुआ, उसकी शक्ल कैसे लगती है महाराज जी जैसी। मैंने कहा राजीव ये तो बिल्कुल महाराज जी लग रहा है, ये देखो बाबनिया में जो महाराज जी ने तपस्या करती है, बाल बिखरे ना वो ऐसी वाली बिल्कुल ऐसी लग रही, बिल्कुल अर्धविकसित जैसी। अच्छा वो देख के मुझे देख के करके हंसने लगे ऐसे, क्योंकि जैसे मुझे देख के क्या कोई बात नहीं, जैसे वो बैठ गए मैं भी उनके पड़ोस में बैठ गए, मैंने अपना सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया। उस दिन बाहर मंगल था या शनिवार था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बाहर बरामदे में भी सुंदरकांड चल रहा था, महाराज जी वाली बरामदे में वृंदावन में। क्या कोई बात नहीं। और जैसे ही मेरा 59 हुआ तो वो आदमी उठ के चले गए, बाहर गए। मैंने अपना पूरा सिक्योरिटी पूरा करके मुझे तो चक्कर लग रहा था कि महाराज जी तो नहीं गए, मगर मैं बोल नहीं पाया, कुछ बात ही नहीं कर पाया, ना फोटो खींच पाया। और मैं बाहर गया, पूरा मंदिर छान मारा, कहीं नजर नहीं, कहीं पे भी नजर नहीं, बाहर तक तक देख आया। अब मैं अपने मन में सोचूं यार कि ये चौकीदार लोग क्या देखते, अंदर को ऐसा अर्धविकसित से आदमी अंदर घुस गया, कुछ तोड़ फोड़ कर दे, कुछ कर दे, क्या करेगा। मगर मेरी बुद्धि में ये नहीं आ रहा कि हम महाराज जी हैं। और मेरे मन में आया, मैं राजीव तो कहा राजीव देख ये कहीं महाराज जी की शक्ल लग रही इनकी, महाराज जी से। तो बोले हाँ लगता गुरु जी ऐसे लग रहे हैं, गुरु जी ऐसे लग रहा है। तो ऐसे लीला सब महाराज जी की हमने देखी, बहुत लीला देखी। मेरे पास तो इतने किस्से हैं कि आपको सुनाते कई दिन लग जाए, खत्म नहीं पाएंगे मेरे पास। नई पीढ़ी से आज की तारीख में नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है जी, कंफ्यूज रहती है जी, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने हैं। हाँ। तो क्या आप उनको संदेश देंगे? देखिए नई पीढ़ी जो है आज तो होगी सेल्फिश, उसका मेन उद्देश्य कि आज मैं महाराज जी के पास चला जाऊं और आज ही महाराज जी मुझे करूँ 800 रुपये दे दें और मैं लेके घर चला जाऊँ, ऐश आराम करूँ जी करूँ। ये नहीं होता है। आप महाराज जी से श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, भाव रखिए, तब आप उनसे करिए। मुझको कई लोग कहते हम अंकल जी हम कैसे गए, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई क्या मतलब है कि तुम वहाँ पे कैसे में कोई वो है कि सब जो आए तो लोग तुम्हारी झोली पड़ी। आप श्रद्धा से प्रेम चाहिए। अभी देखिए कुछ आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे से तो अभी किसी बंदे ने हल्द्वानी का कोई था, मैं नाम मुझे कभी ना मैंने उससे मिला ना मैंने उसको कभी देखा ना वो उसका नाम मालूम। उसने अपनी बेटे की फोटो मुझे भेजी कि मेरे बेटे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया है और ये वेंटिलेटर पर बच्चा था उनका। आप लोगों ने कहा मेरे चैनल में मेरी पोस्ट पढ़ते हैं देखते हो, उसमें मैंने पोस्ट में डाला था कि महाराज जी के बच्चे को मैं जानता नहीं कौन है, बहुत बीमार है, ये इसको इकलौता बाप का बेटा है ये और ये है और उसकी आप रक्षा करिए, इसको बचा लीजिए। तो उसकी मैं इसकी फोटो भेज रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता। जी जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन आप आज कल परसों बच्चा अपने घर चला गया, बिल्कुल सही हो गए। वाह बहुत अच्छा। क्या है महाराज जी की चमत्कार, ऐसे श्रद्धा भाव होना चाहिए। ऐसे थोड़ी से कि आपने चले गए महाराज जी मेरे काम कर दो मुंह उठा के। तो आप श्रद्धा प्रेम से बच्चों को आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और देखिए लोग हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दुनिया को उन्होंने बच्चों को याद है। मेरा पोता है कुल 4 साल का, अभी स्कूल पढ़ने अभी स्कूल जाना शुरू किया, तो अभी ABCD भी नहीं आती पूरी, लेकिन छोटा मगर उसे हनुमान चालीसा याद हो गई है। मेरे से हनुमान चालीसा पढ़ता है वो, और पूरी हनुमान चालीसा शुरू से लेकर आखिर तक याद है। बीच में तो हो गई पूरी, तो वो कहेगा अभी क्या हुई, नहीं पूरी हो करने तो पूरी हनुमान चालीसा, चाहे किताब को उल्टा पकड़ लेगा, उसे ये नहीं किताब की कौन की है उल्टी पकड़ लिया तो ले लेगा पढ़ेगा उसमें।
तो ये श्रद्धा भाव होगा बच्चों में, किसी में होगा तभी महाराज जी हो, हनुमान जी हो, कोई भी देवी देवता, कोई भी हो, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। तो अब आप श्रद्धा भाव से प्रेम करिए, आप अपने मतलब से नहीं करिए हनुमान जी को या महाराज जी को याद कर, आप श्रद्धा भाव से महाराज जी को याद करिए। उनसे कह के तो देखिए एक बार, महाराज जी खुद उठ के चले आएंगे आपका काम करने के लिए, महाराज जी आ जाएंगे आपके पास। जी जी बिल्कुल। आप एक बार प्रेम से बुला के देखिए, आ जाते हैं भगवान, बुला के देखिए। हम तो बस यही कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो हमने तो अपना बना लिया है, बुरा अच्छा जो भी होता है सब महाराज जी कहते हैं, महाराज जी आज ये हुआ, महाराज जी आज ये हुआ, महाराज जी ये हुआ। तो ये है सब महाराज जी की कृपा। जब ये पुराने दौर और आज के दौर को आप देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो आपको लगता है कि आज महाराज जी होते तो हम और उनकी सेवा करते? हम तो महाराज जी को सोचते नहीं, हम तो नहीं सोचते, हम तो सोचते महाराज जी हैं। हम तो एक एक बात महाराज जी से कहते हैं, हमारी जैसे कोई बात करने वाले नहीं है महाराज जी। मुझसे गोपाल जी ने कहा कि आप तो, मैं तो सिर्फ फेसबुक पे आपकी पोस्ट पढ़ता हूँ। कश्मीरी के ट्राली गोपाल जी ने मुझसे कहा, जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई तो मैं केवल आप ही की पोस्ट पढ़ता हूँ। आप कैसे महाराज जी से बात करते हैं, मजा आ जाता है आपकी पढ़ के, आपकी पोस्ट पढ़ के। आप कहते हैं एक एक बात महाराज जी से कहते हैं, एक एक बात बात करते हैं। तो ये ऐसे भाव तो लाइए अपने मन में। तो आप अपने, जब तो आपके भाव नहीं होंगे बात करने के, तो कैसे कोई काम होगा। और आप क्या बात करूं, मैं आपको कितनी बताऊंगा, आप सुन के दंग रह जाएंगे। मेरे घर एक बार जब अपनी बीमारी के बाद मैंने वो करा कीर्तन महाराज जी का, आगरे में हर होता था, हर पहले संडे को कहीं न कराते थे सब लोग। जी जी। तो धर्मनाथ जी मुझसे कहने लगे, महाराज जी के लड़के, कि मास्टर साहब आपको भंडारा भी करना पड़ेगा। मैंने लिखे, बाबूजी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं। जो हम जहाँ सत्संग में जाते थे महाराज जी के, वहाँ जो भंडारे होते थे, उस लेवल के भंडारे मेरे बस का कभी मैं सपने में भी नहीं कर सकता। और 4-4, 5-5 तरह की मिठाइयाँ, और खाने में क्या नहीं होता, प्रसाद में क्या नहीं होता था। तो मैं तो नहीं करता था, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। बोले मास्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतने लोग आएंगे आपका, मैं प्रसाद सबको दूंगा, मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। बोले अलीगढ़ जाएंगे, मैंने तो बाहर के लोग उनको खाना खिलाऊंगा बस, बाकी किसी को। धर्मनारायण जी ने मेरे पास हलवाई भेजा, हलवाई है कि बाबूजी ने भेजा है, सब आपका कीर्तन है, खाना मैं बनाऊंगा। मैं नहीं, खाना मैं ही बनाऊंगा, और मेरे पास मेड सर्वेंट है शुरू से, हम खाना हम ही बनाएंगे हम लोग, और हमें खाने किसी को नहीं खिलाना है। कैसा हमने 15-20 लोगों के हिसाब से, जो अलीगढ़ का मंडली आई थी पंडित जी की, अलीगढ़ की मंडली है ना जो सुंदरकांड वगैरह करती है, वो थी, मनोज अग्रवाल थे, सब लोग थे जो कंप्यूटर्स में आगरे में है, बहुत महाराज जी परम भक्त, जो हमेशा अकाउंट का काम देखते हैं बिहार जी की वहाँ पर भंडारे महाराज जी के। वो थे, मैंने साहब 2-2.5 किलो आलू की सब्जी, गर्म का टाइम था, जून का महीना था, काची फल, कद्दू, और एक कोई और 2 सब्जी और दही और पूरी बनाया बनाने के। फिर जब आज इतना पब्लिक मेरे घर सुंदरकांड में कि मैं आपको क्या बताऊं, पूरा मेरा इतना बड़ा हॉल था, पूरा खचाखच भरा हुआ, और बाहर क्या छत्ती, वो छत्ती खचाखच भरी, नीचे लोग बैठे हुए थे। जब आरती हुई तो धर्मनाथ जी ने अनाउंस कर दिया, नीचे खाना लग रहा है, बिना प्रसाद पाए कोई नहीं जाएगा। मेरी तो हालत खराब, महाराज जी मेरे पास खाने नहीं है, क्या करें, क्या कहते उन्होंने, जी सब प्रसाद पाके जाएंगे, नीचे खाना लगा रहे हैं, मास्टर साहब खाना प्रसाद खाएंगे। इतनी ये किचन में थी, मेरी मेड सर्वेंट थी, ये पूरी सेकनिंग करने के लिए। अनिल अग्रवाल आ गए, एडवोकेट हैं, आगरे के बड़े सब एडवोकेट हैं, उनका अपना रेस्टोरेंट वगैरह, होटल, उनका दुकान भी मिठाई की। वो आगे कहने के भाभी जी आप बाहर निकलिए और मैं बनाऊंगा, पूरी मैं सीखूंगा, आप बाहर निकलिए। बोले नहीं यार भाई साहब क्या बात कर रहे हैं,
हम लोग देख रहे हैं, हमारी वो भी थी, बोलो कि अंकल जी हम देख रहे हैं, कहा आप नहीं, वो नहीं आप लोग सब बाहर निकलिए, मैं बनाऊंगा अकेला। साहब मुझे ये भी ध्यान नहीं मैंने अनिल अग्रवाल को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, आज तक मुझे बात को याद नहीं है कि मैंने बुलाया था कि नहीं बुलाया था। मगर मुझे मानते महाराज जी परम भक्त मुझे वृंदावन में हमेशा मिलते थे, उनसे मेरी मुलाकात थी कैसी जाते हुए रेल में बस। सब उन्होंने जो खाना सीखने करा, कितने लोगों ने खाना खाया वो मुझे नहीं मालूम। वो खाना दूसरे दिन सुबह भी हमने खाया, दूसरे दिन शाम को खाना खत्म नहीं हुआ मेरा। महाराज जी ने अपनी कृपा कर दी उस पर। मैं क्या करूं, हमने खत्म करके भैया इतने ये खाने की, और बताइए 2 किलो आलू या सब्जी थी, कैसे कल्चर हो सकता है। और अनिल अग्रवाल क्या कब आए और कब चल गए मुझे ये भी नहीं मालूम। आए थे मैंने देखा, तो मेरी बात ही सब, अरे मैंने आप आगे बैठा बड़े लेटा है तो खत्म हो गया। बोला तो कोई बात नहीं, अभी मैं मुझे मालूम पड़ेगा आप क्या हुआ है, मैं आ गया। तुमने किसने भेजा, महाराज जी ने भेजा। कौन 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 सी रूम में अनिल अग्रवाल कौन थे कि महाराज जी थे क्या थे, और कैसे खाना मेरा पूरा वो कैसे खत्म हुआ, और 3 टाइम वो खाना चल गया भाई। रात के सब लोग खा के चले गए, दूसरे दिन सुबह हमने खाया और दूसरे दिन शाम को भी खाना खाया, और जून का महीने खाना खराब भी नहीं हुआ, इतनी गर्मी में भी। बड़ी बड़ी लीलाएं मैंने महाराज जी की देखी, कितनी मेन लीला सुनाऊंगा, बड़ी लीलाएं एक। तो मित्रों ये आपने देखा, आज जिनसे हम मिले, जिन शख्सियत से मिले, वो बड़े सौभाग्यशाली रहे, महाराज जी की सेवा की, उनका दर्शन किया, और आज हम भी सौभाग्यशाली हैं कि उनसे मिलने का हमें अवसर मिला और उनसे इतनी सारी बातचीत सुनने का अवसर मिला, बातचीत करने का अवसर मिला। मित्रों अगली बार फिर हम किसी और शख्सियत से मिलेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय महाराज जी। जय महाराज जी, जय हो गुरुदेव भगवान की जय।